जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। भाई सभी नौजवान साथियों को राम राम और स्वागत आप सभी का आर्मी स्टडी के इस डिजिटल मंच पे। और मैं गजानन जहांगीर आप सभी प्यारे बच्चों का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो कैसे हो लाडलो? उम्मीद करता हूं अच्छे, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। और जो सपना मेरे प्यारे बच्चे आपने ठान रखा है कि मुझे फौजी बनना है, उस सपने को साकार करने के लिए मेरा हर बच्चा रात दिन मेहनत कर रहा होगा। उस सपने को साकार करने के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे होंगे। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप है उन सभी के ऊपर एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दें। मेरे साथ जुड़ चुके हैं आर्मी लवर नरेंद्र, ONG गेमिंग, विक्की कुमार, संजीत यादव, रेशर, जामिल, विकास यादव, संदीप कुमार, यशवंत लोहार, ये सभी नौजवान साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज के मोटिवेशन कोर्स सेशन को शुरू करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे बच्चों, जो हमने बैच स्टार्ट किए हैं आर्मी के, आज उसका डेमो जो है वो दूसरा सेशन है। कल ये सारी की सारी जो आपकी क्लासें हैं वो एप्लीकेशन पे मेरे प्यारे बच्चे शिफ्ट होने वाली है। तो जिन बच्चों ने अभी भी जो कोर्स है वो परचेज नहीं किया है, तो मेरे लाडले जल्दी से जाइए, आर्मी स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो जाके परचेज कर लीजिए। अगर इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और आर्मी स्टडी लिख के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और मेरे प्यारे बच्चे कोर्स को परचेज कीजिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। चलिए, तो कल अपना टॉपिक जो चल रहा था मेरे प्यारे बच्चे, वो चल रहा था नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज में अपन ने काफी सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। चलिए, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे लाडले बात करने जा रहे हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने है। तो सभी प्यारे बच्चों को जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देना है। सभी प्यारे बच्चों को जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देना है। लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7। तो कौन सा बच्चा बताएगा कि हाँ गुरुदेव, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा? कौन सा बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा? और जो समय है मेरे प्यारे बच्चे वो आपको दिया जाता है पूरे के पूरे 40 सेकंड का। जो समय है वो आपको दिया जाता है पूरे के पूरे 40 सेकंड का। तो कौन सा बच्चा कहेगा, बताएगा कि गुरुदेव इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ये होने वाला है? ठीक है, चलिए ईमानदारी से सेशन को लगाइए। जो तरीके कल आपको मैंने बताए थे उन तरीकों को फॉलो कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उन तरीकों को फॉलो कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, तो प्यारे बच्चे आपको सीरीज दे रखी थी 3, 5, 14, 55 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे मैंने आपको कहा था कि आपको इनटू प्लस माइनस का तरीका लगाना है। इनटू प्लस माइनस का तरीका लगाना है, यानी कि 3 को 5 बनाना है। तो आपने कहा सर 3 को दुगना कर दीजिए और इससे 1 कम कर दीजिए। 5 को 14 बनाना है, तो आपने कहा सर 5 को दुगना करोगे और 1 कम करोगे तो 9 आएगा, इसका मतलब तिगुना करके 1 कम कर दीजिए। 14 को 55 बनाना है, तो 14 को 4 गुना करके 1 कम कर दीजिए। 14 चौक 56, 56 में से 1 गया तो 55। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे इसको ये बनाएंगे, तो हम 55 को किससे गुणा करेंगे? यहां 2 से गुणा करके 1 कम, यहां मेरे प्यारे बच्चे 3 से गुणा करके 1 कम, यहां 4 से गुणा करके 1 कम। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां इसको 5 से गुणा करके 1 कम करोगे और मेरे प्यारे बच्चे जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 55, 25, 25 और 2 27, 1 कम करोगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 276। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 276, यानी कि सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं
इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा बच्चा देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा बच्चा बताएगा। बेटा पेमेंट के लिए तो यूपीआई का ऑप्शन है, आप पेमेंट यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई, हाँ, और स्कैनर का भी ऑप्शन प्रोवाइड करवा रखा है। अगर किसी भी प्रकार का कोई इश्यू रहता है तो आप टेक्निकल टीम से बात करके भी कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी तरह का आपको इश्यू रहता है तो हमारी जो टेक्निकल टीम है उनसे बात करके, उनसे कोऑर्डिनेट करके भी आप अपने जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट करवा सकते हो। ठीक है, चलिए संपत बता दिया ना प्यारे बच्चे, बता दिया। सेशन को देखिए, दबा के शेयर करना है, इसमें कंजूसी नहीं बरतनी है। आपके लिए गुरुजी इतनी मेहनत कर रहे हैं और जितने बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं उतने लाइक ठोकने हैं मेरे भाई। इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है। कोई बेटा अब की बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, परमीत डिफेंस अब की बार हो जाएगा, टेंशन ना लो। मैं उम्मीद करता हूं अब की बार आपका सिलेक्शन श्योर है। लीजिए प्यारे बच्चे, क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने क्या कहा था प्यारे बच्चे, छोटे को मत देखना, बड़ी वैल्यू को देखना। तो आप इस 6 को 21 बना के देखो। तो 6 का 21 कैसे बनेगा, तिगुना करके 3 जोड़ दो। तो 6 को 3 से गुणा करोगे तो 18, और 18 में 3 जोड़ोगे तो प्यारे बच्चे कितना आएगा, 21। तो अगर मैं इसको 3 से गुणा करके 3 जोड़ता हूं तो 9 आते हैं। तो अगर इसको 3 से गुणा करके 3 जोड़ा है तो पीछे 2 को 2 से गुणा करके 2 जोड़ा होगा। तो 2 दूनी 4 प्लस 2 6। तो इसको पीछे वाले को 1 से गुणा करके 1 जोड़ा होगा। इसका मतलब समझ में आ गया कि सर इसको 1 से गुणा करके 1, इस 2 को 2 से गुणा करके 2, 6 को 3 से गुणा करके 3। तो इस 21 को मेरे प्यारे बच्चे 4 से गुणा करके 4, 24 21 चौके 84, और 84 में 4 जोड़ोगे तो 88 होंगे। मेरे प्यारे बच्चे 88 को गुणा करोगे, 88 को अगर आप 5 से गुणा करके 5 जोड़ोगे, क्योंकि पहले देखो 1 से गुणा करके 1 जोड़ा, 2 से गुणा करके 2 जोड़ा, 3 से गुणा करके 3 जोड़ा, 4 से गुणा करके 4 जोड़ा। ठीक है, हाँ दूसरे से भी पेमेंट कर सकते हो प्यारे बच्चे, है ना। मैंने कहा ना टेक्निकल टीम से आप बात कर लीजिए। बेटा खरीद लो। देखो अगर जज्बा है नौकरी लगने का, कुछ बनने का, तो ये नहीं देखा जाता है कि सर परचेज कब करेंगे। ठीक है, अगर आपको सपना है कि मैं डिफेंस में जाऊंगा, मैं आर्मी वाली वर्दी पहनूंगा, तो मेरे भाई आज ही खरीद लीजिए। ठीक है, चलिए इसको गुणा करोगे तो 8 पंजो 40, 44, और ये 5 जोड़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर 445 आ जाएगा। प्यारे बच्चे ऑप्शन में नहीं है तो एक ऑप्शन डाल लेना, ये ऑप्शन 445। 445 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपकी स्क्रीन पे है। कौन सा बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि हाँ सर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मेरा ये होने वाला है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मेरा ये होने वाला है। देखते हैं कौन देता है इस क्वेश्चन का पहला आंसर। देखते हैं पहला आंसर कौन देता है इस क्वेश्चन का। जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि हां सर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। चलिए संजीत यादव ने आंसर दे दिया है, रेशर ने आंसर दे दिया है, अरुण राज बड़ाऊ ने आंसर दे दिया है। वेल डन, गुड जॉब बेटा। क्वेश्चन था आपके पास 5, 11, 24, 51, 106 और प्रश्नवाचक चिन्ह। और प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे इनटू प्लस माइनस का तरीका लगाना है। जैसे आप तरीका लगाओगे 5 को 11 बनाना है तो माइंड में आया कि सर 5 का दुगना, 5 का
5 को 11 बनाना है तो माइंड में आया कि सर 5 को दुगना करके 1 जोड़ दो, 5 दूनी 10 प्लस 1 11। सर 11 को 24 बनाना है तो 11 का दुगना करके 2 जोड़ दो। इसका मतलब ये हो रहा है कि दुगना होके 1 जुड़ रहा है, दुगना होके 2 जुड़ रहा है, तो आगे 3 जुड़ेगा। 24 का दुगना 48 होता है और 48 में 3 जोड़ोगे तो 51 होते हैं। 51 का दुगना 102 होता है और 102 में 4 जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चे 106 होगा। तो नेक्स्ट जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, आपका 106 दुगना होगा और कितने जुड़ेंगे 5। 106 का दुगना 212 होता है और 212 में मेरे लाडले 5 जोड़ते हो तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाता है, 217 आ जाता है। क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाता है, 217 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 217 होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 217 होगा। प्यारे बच्चे क्लास स्टार्ट हो चुकी है, वैसे एप्लीकेशन पे कल से स्टार्ट हो जाएगी। यही क्लासें आपको डेमो सेशन में एप्लीकेशन पे भी मिलने वाली है। इनका जो पेड जो आपका पैनल पीडीएफ है वो भी वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बच्चा बताएगा? इस क्वेश्चन का आंसर तो प्यारे बच्चे बता दो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और आपको अब तो मैं और भी कम समय दूंगा, मात्र और मात्र आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। मात्र और मात्र मेरे प्यारे बच्चे आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। अरे हाँ देवा यादव, ले लिया मेरे भाई, ले लिया। राधा रानी बेटा अगर स्टार्ट हो गया कोई इश्यू नहीं है ना। किसने बोला था आपको? वैसे तो हमारा जो टारगेट रहता है वो वैसे था कि हम 10 जून से ही स्टार्ट करेंगे, तो कल से हमने क्लास स्टार्ट कर दी प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए आपको बोला गया है 2, 4, 8, 16, 32 और प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको सबसे पहले इनटू प्लस माइनस का कंसेप्ट लगाना है। इनटू का कंसेप्ट देखते ही पता लग रहा है कि सर 4 का 2 का दुगना 4 होता है, सर 4 का दुगना 8 होता है, सर 8 का दुगना 16 होता है, सर 16 का दुगना 32 होता है और सर 32 का जो दुगना है वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 32 का दुगना 64 होगा। 32 का दुगना क्या होगा? 64 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे सी ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा और मेरे सभी जाबाजों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल प्रॉपर वे में सही दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे, लाइव भी मिलेंगे। जैसे ये क्लास एंड हो जाएगी तो फिर ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए लाडले, कौन बताएगा कि हाँ गुरुदेव इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे प्यारे बच्चे क्या होने वाला है। कपिल मुनि भैया, ये आप टेक्निकल टीम से बात कीजिएगा, ठीक है। फॉर्म वाला इश्यू जो भी है वो आप टेक्निकल टीम से पूछिएगा। बताइए 3, 12, 39, 120 प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का प्रॉपर वे में सही आंसर? और आंसर दे दिया है रेशर रॉय ने, बहुत ही बढ़िया, वेल्डन, गुड जॉब बेटा। चुन्नू यादव ने भी आंसर दे दिया है। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चे आपको संख्या दे रखी है 3, 12, 39, 120 और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपको इनटू प्लस माइनस का ही तरीका लगाना है। ये जब तक फेल नहीं होगा हम अगला तरीका नहीं लगाएंगे। तो फिर आप कहोगे सर 3 को 12 बनाना है, तो माइंड में विचार आते हैं कि सर 4 गुना कर दो। नहीं, अगर इसको 4 गुना करोगे तो 39 नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 है उसको 3 गुना करके 3 जोड़ा है,
तो 12 का तिगुना 36 होता है और 36 में 3 जोड़ते हैं तो 39 होता है। ठीक है, ऐसे ही 3 को भी 3 से गुणा करके 3 जोड़ा है तो 3 3 9, 9 प्लस 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं। ऐसे ही मेरे लाडले जो आपका 39 है, इस 39 को भी 3 से गुणा किया है और 3 जोड़े हैं, तो अगर इसको गुणा करोगे तो 117 हो जाएंगे, 117 में 3 जोड़ोगे तो 120 हो जाएंगे। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे फिर क्या होगा, जो आपका 120 होगा वो 3 से गुणा होके 3 जुड़ेगा और 12 तियां 36 यानी कि 360 और 360 में 3 जुड़ेंगे तो 363। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर 363 दिया है यानी कि डी ऑप्शन दिया है, वो बच्चा बिल्कुल प्रॉपर वे में सही आंसर दे रहा है। वो बच्चा बिल्कुल प्रॉपर वे में सही आंसर दे रहा है जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर डी दिया है। इसका मतलब प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का लॉजिक भी इनटू प्लस माइनस था। इस क्वेश्चन का जो लॉजिक था मेरे प्यारे बच्चे वो क्या था, प्लस माइनस था। इस क्वेश्चन का लॉजिक भी क्या था, प्लस माइनस था। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, बताइए। ये तो बता दो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये तो बता दो मेरे प्यारे बच्चे। चलेगी बेटा चलेगी, नेटवर्क इश्यू होगा आपके, क्लास क्यों नहीं चल रही है, क्लास चल रही है, सभी बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। चलिए बताइए क्या होने वाला है क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए तो प्यारे बच्चे आपको सीरीज दे रखी थी, वो क्या दे रखी थी, 12 दे रखा है, 23 दे रखा है, 45 दे रखा है, 89 दे रखा है और प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। सबसे पहले मेरे लाडले आपको इनटू प्लस माइनस का तरीका लगाना है, यानी कि आपको 12 को 23 बनाना है। तो 12 का दुगना 24 होता है, एक कम कर दीजिए 23 हो गया। 23 का दुगना मेरे प्यारे बच्चे 46 होता है, एक कम कर दीजिए 45 हो गया। 45 का दुगना 90 होता है, एक कम कर दीजिए 89 हो गया। और मेरे प्यारे बच्चे 89 का जो दुगना है उससे एक कम कर दीजिए तो ये हो गया 18 और 16 और एक 17, 178 में से एक कम होगा तो क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चे 177 होगा। क्वेश्चन का आंसर 177 होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो सी ऑप्शन है वो आपके क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बच्चा बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अब से थोड़ा थोड़ा लेवल स्टार्ट करते हैं, अब से थोड़ा थोड़ा लेवल स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना कि हां इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। और जितने बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं एक बार दबा के लाइक वाले बटन को ठोक दो और सेशन को दबा के शेयर कर दो। बच्चों को पता चल जाना चाहिए कि आगाज हो चुका है 2025 का। चलिए बताइए मेरे लाडले क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है प्यारे बच्चे, ठीक है। आपको वैल्यू दे रखी है 4, 11, 30, 67, 128 और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए प्यारे बच्चे सबसे पहले आपको जो तरीका लगाना रहता है वो इनटू प्लस माइनस का रहता है।
आपको ये बनाना है तो दिमाग में आ रहा होगा कि 4 का तिगुना करके 1 कम कर दो। ये बनाने की इच्छा हो रही है तो 11 का तिगुना करके 3 कम कर दो। 1 कम किया 3 कर दो। लेकिन ये बनाने के लिए 30 को मेरे प्यारे बच्चे 3 से गुणा करके 5 कम करने होंगे और 5 कम करने से 85 होंगे। इसका मतलब आपका पहला मेथड फेल हो गया। आपका पहला मेथड फेल हो गया। आपका पहला मेथड फेल हो गया। अब आपको पहला मेथड फेल हो गया तो दूसरा लगाओगे डिफरेंस मेथड। दूसरा कौन सा लगाओगे? डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड का मतलब होता है लाडले अंतर वाला तरीका। डिफरेंस मेथड का मतलब होता है अंतर वाला तरीका। अब आपको पहला मेथड इनटू प्लस माइनस फेल हो चुका है, नहीं लग रहा है क्वेश्चन पे, तो दूसरा तरीका, कल 4 तरीके बताए थे, इनटू प्लस माइनस, डिफरेंस मेथड, मिक्स मेथड, इन लॉजिकल पैटर्न। तो अब आपको कौन सा लगाना है? डिफरेंस। डिफरेंस मेथड ये कहता है कि अगर उससे नहीं हो रहा है तो आप इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अगर आप इन दोनों का अंतर निकालोगे मेरे प्यारे बच्चे तो कितने का अंतर आएगा? 7 का अंतर आया। 11 में से 4 गए तो 7, यहां अंतर निकालोगे 30 में से 11 गए तो कितने आए? 19 आए। कितने आए? 19। यहां अंतर निकालोगे मेरे प्यारे बच्चे 67 में से 30 गए तो कितने आए? 37 आए। कितने आए? 37 आए। यहां अंतर निकालोगे तो कितने का आ गया? तो आप कहोगे सर 61 का अंतर आ गया। क्या तुम्हें यहां अंतर का पता है? सर नहीं पता है। अगर अंतर यहां समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्यारे बच्चे अंतर को और नीचे ले जाओ। और नीचे ले जाओगे अंतर को तो देखो मेरे प्यारे बच्चे इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? तो आप कहोगे सर 19 में से 7 गया तो 12 का अंतर आ रहा है। इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? तो आप कहोगे सर इन दोनों का अंतर आ रहा है 18 का। इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? 18 का। इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? तो आप कहोगे सर 24 का अंतर आ रहा है। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा? सर ये हमें पता नहीं है। आगे प्यारे बच्चे थोड़ा सा भी आप चेक करोगे तो देखो ये 6 का भाड़ा चल रहा है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौका 24, यानी कि 6 का गैप चल रहा है नीचे। 6 का गैप चल रहा है। 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौका 24, तो 6 पंजों क्या होंगे? 30 होंगे। 6 पंजों कितने होंगे? 30 होंगे। अब थोड़ा ईमानदारी से समझना, जैसे हमने इन दोनों का अंतर निकाला, 11 में से 4 गए तो 7 आए, तो इस छोटे पद में अगर इस छोटे पद में ये अंतर जोड़ूंगा तो बड़ा पद आएगा। ऐसे ही इन दोनों का अंतर ये है, तो अगर मैं 7 में 12 जोड़ता हूं तो 19 आते हैं, 19 में 18 जोड़ता हूं तो 37 आते हैं, 37 में 24 जोड़ता हूं तो 61 आते हैं। ऐसे ही 61 में मैं 30 जोड़ूंगा, 61 में मैं 30 जोड़ूंगा तो 91 आएंगे। और ऐसे ही मैं 128 में 91 जोड़ूंगा, 128 में मैं 91 जोड़ूंगा, तो मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कितना होगा? 219 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 219 होगा। तो इसी मेथड को मेरे प्यारे बच्चे आप कौन सा मेथड कहते हो? इसी मेथड को मेरे प्यारे बच्चे हम जिस मेथड का नाम देते हैं उस मेथड का नाम है डिफरेंस मेथड, अंतर वाला मेथड। इससे आसान कोई भी मेथड नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। जिसने इसको बनाया होगा उसने मेरे प्यारे बच्चे ये तरीके से नहीं बनाया। ये वो तरीका है डिफरेंस मेथड जो आपके पूरे के पूरे सीरीज के 85% क्वेश्चन सोल्व कर देता है। 85 से 90% क्वेश्चन सोल्व कर देता है। ये है आपका डिफरेंस वाला तरीका। आप इसके माध्यम से अगर आपके टॉपिक में 100 क्वेश्चन है तो आप 85 क्वेश्चन इसी मेथड से कर सकते हो। लेकिन बनाने वाले ने इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं बनाया होगा। बनाने वाले ने मेरे प्यारे बच्चे और एक लॉजिक दिया, वो लॉजिक समझाता हूं। हालांकि आपको उन लॉजिकों को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इन क्वेश्चन को इसी मेथड से सोल्व करोगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चे आपको दे रखा था 4, 11, 30, 67, 128 और प्रश्नवाचक चिन्ह, यही दे रखा था ना? यही दे रखा था 4, 11, 30, 67, 128 प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बनाने वाले ने जो लॉजिक दिया होगा प्रश्न में, बनाने वाले ने जो लॉजिक दिया होगा, हालांकि डिफरेंस मेथड से उसने नहीं किया था, उसने जो लॉजिक दिया होगा, लॉजिक का मतलब कोई तरीका, तो उसने जो लॉजिक दिया था क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो मेरे प्यारे बच्चे जो लॉजिक था वो था n³ + 1। उसने क्या लॉजिक दिया था? n³ + 1 वाला लॉजिक दिया था। हाँ बिल्कुल समझाएंगे,
विकेश फौजी भैया बिल्कुल समझाएंगे, मस्त रहो। एक बार देखो, तो उसने जो लॉजिक दिया था वो दिया था n³ + 1। देखिए ये 4 कहां से आए, तो ये 4 था 1 का क्यूब + 3। ये 11 कहां से आए, तो ये था 2 का क्यूब + 3। ये 30 कहां से आए, तो ये था 4 का क्यूब + 3। ये कहां से, एक मिनट, ये था 3 का क्यूब + 3। ये था 4 का क्यूब + 3। और ये था मेरे प्यारे बच्चे 5 का क्यूब + 3। अब देखिए, 1 का क्यूब 1, 1 में 3 जोड़ते हैं तो 4 होते हैं, ये रहा वो 4। 2 का क्यूब 8, 8 में 3 जोड़ते हैं तो 11, मेरे प्यारे बच्चे ये रहा 11। 3 का क्यूब 27, 27 में 3 जोड़ते हैं तो 30, मेरे प्यारे बच्चे ये रहा 30। 4 का क्यूब 64, 64 में 3 जोड़ते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे कितने हो जाते हैं, 67, ये रहा 67। 5 का क्यूब 125, 125 में 3 जोड़ते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे 128 हो जाते हैं, ये रहा 128। ऐसे ही हमें 6 का क्यूब + 6 करना होगा। 6 का क्यूब 216 होता है, 216 होता है, और 216 में 3 जोड़ोगे तो 219 आएंगे, और यहां पे आ जाएंगे 219। यहां पे मेरे प्यारे बच्चे कितने आ जाएंगे, 219 आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। बनाने वाले ने इस तरीके से बनाया था और हम लोगों ने अंतर वाले तरीके से सोल्व कर दिया। तो प्यारे बच्चे एक थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको क्यूब आने चाहिए, एटलीस्ट 10 तक तो आने ही आने चाहिए। आपको क्यूब आने चाहिए, एटलीस्ट जो घन होते हैं वो तो आपको आने ही आने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, और एटलीस्ट ये क्यूब तो आपको आने ही चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चे 1331 होता है। तो एटलीस्ट आपको ये क्यूब तो पता होना ही होना चाहिए। गणेश दत्त बेटा मैं फिर कह रहा हूं, ये जो आपको एज से रिलेटेड जो आपको इश्यू है, मैंने कहा ना टेक्निकल टीम से बात करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। टेक्निकल टीम से पूछिए बेटा, ये है ना, ये चीजें आप पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको, ठीक है। टेक्निकल टीम से आप बात करके पूछिएगा, वो आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, ये क्यूब आपको पता होना चाहिए। अब देख लो, हमें, मैं फिर कह रहा हूं, इस तरीके से बनाने वाले ने बनाया था, हमें इस तरीके से ना करके क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व किया। तो मैं उन बच्चों को दोबारा बता दूं इस तरीके से क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। इन दोनों का अंतर निकाल के नीचे लिख लो, इन दोनों का अंतर नीचे, इन दोनों का अंतर नीचे, इन दोनों का अंतर, तो इसका हमें पता नहीं था। फिर अगर यहां अंतर समझ में नहीं आता तो और नीचे अंतर निकाल लो। 19 में से 7 गए तो 12, 37 में से 19 गए तो 18, 61 में से 37 गए तो 24, इकरा। अब ये तो अपन ने चलो बनाया था। फिर अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो देखो और नीचे अंतर निकालो, 6 का गैप चल रहा है, तो 12, 18, 24, तो ये 30 होगा। तो अगर इस देखो इन दोनों का अंतर अगर ये 7 है तो छोटे वाले में ये अंतर जोड़ोगे तो बड़ा वाला आएगा। ऐसे ही अगर इन दोनों का अंतर ये होता, अगर इन दोनों का अंतर ये होता तो 61 में 30 जोड़ने से ये आता। ऐसे ही इन दोनों का अंतर अगर ये होता तो इसमें ये जोड़ने से ये आएगा। तो ऐसे डिफरेंस वाला मेथड लगा के मेरे प्यारे बच्चे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये याद रखना, एटलीस्ट 11 तक तो आपको क्यूब आने ही आने चाहिए। 11 तक क्यूब आएंगे, एटलीस्ट आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कौन सा योद्धा बताएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है।
अरे बेटा टीचर दो दो फैकल्टियां लग रही है, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, स्टेप मेथड भी वही है जिसे अपन अंतर वाला तरीका बोलते हैं। बताइए। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। 7, 12, 19, 28, 39 और प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे आप इंटू प्लस माइनस का तरीका लगाओ। आपने देखा कि इंटू प्लस माइनस से कि 7 का दुगना किया और मेरे प्यारे बच्चे 2 कम कर दिए, लेकिन 12 का दुगना करोगे तो 24, 2 कम करोगे तो 19 नहीं आएंगे। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये हुआ, इसका मतलब ये तरीका आपका क्या हो गया, फेल हो गया। जब ये तरीका मेरे प्यारे बच्चे फेल हो जाता है तब हम अंतर वाला तरीका लगाते हैं। अंतर वाला तरीका क्या कहता है कि दोनों का अंतर निकाल लो। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, 5। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, 7। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, 9। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, 11। अब इन दोनों का अंतर सर हमें पता नहीं है। जैसे ही आप अंतर को देखोगे तो पता चल जाएगा, और अंतर को देखते ही पता चलेगा सर विषम संख्या चल रही है। 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में 11। तो 11 के बाद में मेरे प्यारे बच्चे कितनी होगी, 13 होगी। 11 के बाद में कितनी होगी, 13 होगी। 11 के बाद में कितनी होगी, 13 होगी। तो प्यारे बच्चे फिर देखो, 12 में से 7 गए तो 5, 19 में से 12 गए तो 7, 28 में से 19 गए तो 9, 39 में से 28 गए तो 11। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे ये 13 आया है, तो छोटे वाले पद में ये जोड़ोगे तो 39 को जब आप 13 में जोड़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। तो कौन सा मेथड लगा है प्यारे बच्चे, यहाँ डिफरेंस मेथड लगा है। कौन सा लगा है, डिफरेंस मेथड लगा है। और आपने डिफरेंस मेथड से इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चे क्या कर दिया है, सोल्व कर दिया है। डिफरेंस मेथड से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, सोल्व कर दिया है। काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बता दूं प्यारे बच्चे, बनाने वाले ने इसको इस तरीके से नहीं बनाया था। बनाने वाले ने इसको इस तरीके से नहीं बनाया था। चलिए वो तरीका भी बता देता हूं, वो तरीका भी बता देता हूं। आपका क्वेश्चन था 7, 12, 19, 28, 39 और प्रश्नवाचक चिन्ह। हमने तो इसको अंतर वाले तरीके से किया है। बनाने वाले ने जो लॉजिक दिया था वो दिया था मेरे प्यारे बच्चे n क्यूब n स्क्वायर प्लस 3। क्या दिया था, n स्क्वायर प्लस 3। तो आपको मेरे प्यारे बच्चे वर्ग आने चाहिए एटलीस्ट 20 तक। 20 तक आने चाहिए आपको। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का स्क्वायर, 12 का, 13 का, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का, और एटलीस्ट आपको 20 तक तो आने चाहिए। तो जैसे ही आप करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 2 का कितना होता है, 4। 3 का कितना होता है, 9। 4 का कितना होता है, 16। 5 का कितना होता है, 25। 6 का कितना होता है, 36। 7 का कितना होता है, 49। 8 का कितना होता है, 64। 9 का कितना होता है, 81। 10 का कितना होता है, 100। 11 का कितना होता है, 121। 12 का 144। 13 का 169। 14 का 196। 15 का 225। 16 का 256। 17 का 289। 18 का 324। 19 का 361 और 20 का कितना होता है प्यारे बच्चे, 400। तो एटलीस्ट आपको 20 तक तो आने ही आने चाहिए। चलिए अब समझते हैं।
बहुत अच्छी बात है, अगर आपको 30 तक आते हैं तो ये तो आपको याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां जो कंसेप्ट बना था 7, ये था प्यारे बच्चे 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये जो है ये था 3 का स्क्वायर प्लस 3, ये जो है वो था 4 का स्क्वायर प्लस 3, ये जो है वो था 5 का स्क्वायर प्लस 3, ये जो है वो था 6 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो अब आप चेक कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7 होते हैं, ये रहा 7, 9 प्लस 3 कितने होते हैं 12, ये रहा 12, 16 प्लस 3 कितने होते हैं 19, ये रहा 19, 5 का 25 प्लस 3 कितने होते हैं 28, ये रहा बच्चा 28, 6 का 36 प्लस 3 कितने होते हैं 39, ये रहा बच्चा 39। ऐसे ही 7 का स्क्वायर प्लस 7, 7 का होगा 49 प्लस 7, 49 प्लस 3 सॉरी 49 प्लस 3, तो करोगे तो कितने आ जाएंगे 52। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो 52 हो जाएगा। तो बनाने वाले ने इसको किसी और तरीके से बनाया था, लेकिन हम लोगों ने अंतर वाले तरीके से, हम लोगों ने प्यारे बच्चे इसको अंतर वाले तरीके से सोल्व कर दिया, अंतर वाले तरीके से सोल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सा बच्चा बताएगा कि हाँ गुरुदेव इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मेरा ये होने वाला है। बताइए कौन सा बच्चा बताता है। बेटा एसएससी जीडी का नहीं है, आर्मी का ही है। ठीक है बेटा, ये आर्मी का ही है। चलिए बताइए। टेरसेम सिंह भैया क्लासेस चल रही है ना, अच्छे अच्छे गुरुजी पढ़ा रहे हैं। चलिए बताओ जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन में क्या था, 2, 8, 18, 32, 50, 72 और प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि क्वेश्चन को देखते ही आपको इंटू प्लस माइनस लगाना है। आपने जैसे इंटू माइनस प्लस माइनस लगाया होगा क्वेश्चन पे नहीं लगा होगा। जैसे इसको देखे तो बच्चों के दिमाग में आया होगा 4 से गुणा कर दो। मेरे प्यारे बच्चे इसको देखो तो यहां कंसेप्ट लग रहा होगा कि यहां सर 4 से गुणा नहीं हो रहा है। जब यहां 4 से गुणा नहीं हो रहा है इसका मतलब है ये जो तरीका आप लोग लगा रहे हो ये तरीका आपका क्या है, फेल है। जब ये तरीका मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों का फेल है तो हम कौन सा तरीका लगाएंगे, अंतर वाला तरीका लगाएंगे। अंतर वाला तरीका लगाओगे तो प्यारे बच्चे इन दोनों का अंतर निकाल लो। 8 में से 6 गए तो 8 में से 2 गए तो कितने आ गए 6, 8 में से 2 गए तो कितने आ गए 6। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे 18 में से 8 गए तो कितने आ गए 10, कितने आ गए 10। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे 32 में से 18 गए तो कितने आ गए 14, कितने आ गए 14 आ गए। 50 में से 32 गए तो कितने आ गए 18 आ गए। 72 में से 50 गए तो मेरे प्यारे बच्चे कितने आ गए 22। यहां क्या आएगा सर पता नहीं है। तो प्यारे बच्चे अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो 4-4 का गैप चल रहा है। 10 में से 6 गए तो 4, 14 में से 10 गए तो 4, 18 में से 14 गए तो 4, 22 में से 18 गए तो 4। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां भी 4 होगा और 22 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 26। और मेरे प्यारे बच्चे 72 में 26 जोड़ोगे, 72 में 26 जोड़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। और मेरे सभी लाडलों ने इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर वे में 98 दे दिया है। सभी प्यारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 98 दे दिया है। तो वेल डन, गुड जॉब बेटा, ऐसे ही आप लोगों को करते रहना है। ठीक है, चलिए
अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो बनाने वाले ने अंतर वाले तरीके से नहीं बनाया था। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया था प्यारे बच्चे, मैं बताता हूं। जैसे आपका क्वेश्चन था 2, 8, 18, 32, 50, 72 और आगे। तो बनाने वाले ने कैसे बनाया था वो देखिए। बनाने वाले ने इस क्वेश्चन में जो लॉजिक दिया था वो दिया था प्यारे बच्चे n स्क्वायर इंटू 2। क्या दिया था? n स्क्वायर इंटू 2। ये जो 2 दिख रहा है ना ये 1 का स्क्वायर इंटू 2 है। ये जो 8 दिख रहा है ना ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 है। ये जो है ना ये 9 का स्क्वायर, ये जो दिख रहा है ना ये 3 का स्क्वायर इंटू 2 है। ये 4 का स्क्वायर इंटू 2 है। ये 5 का स्क्वायर इंटू 2 है। ये 6 का स्क्वायर इंटू 2 है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये 7 का स्क्वायर इंटू 2 होगा। तो प्यारे बच्चे समझने का प्रयास कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2, 2 आ गया। 4 इंटू 2 8 आ गया। 9 इंटू 2 18 आ गया। 16 इंटू 2 32 आ गया। 25 इंटू 2 50 आ गया। 36 इंटू 2 72 आ गया। 49 इंटू 2 तो मेरे प्यारे बच्चे 94 आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो 94 होगा। यानी कि आपको देखा कि आपने डिफरेंस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने किससे सोल्व कर दिया? डिफरेंस मेथड से सोल्व कर दिया। हाँ हाँ बिल्कुल अलग होता है बेटा, थोड़ा सा लेवल आता है उसमें। ठीक है, ये आर्मी जीडी का है और एसएससी जीडी में थोड़ा सा लेवल अच्छा आता है। ठीक है, परमीत कह रहे हैं सर आपके साथ पढ़ने में मजा आता है। भाई वेल डन, बहुत बढ़िया, धन्यवाद मेरे भाई। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आपने देखा कि बनाने वाले ने कैसे बनाया, लेकिन हमने अंतर वाले तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन सा बच्चा देगा इस क्वेश्चन का प्रॉपर वे में सही आंसर? कौन सा बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का प्रॉपर वे में सही आंसर? चलिए बताइए जल्दी से, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? $98 होगा ना, ये 98 होगा। 49 को 49 को दुगना करोगे तो 98 ही होगा। 98 ही तो है। ठीक है, बताइए इसका आंसर बताइए। बताइए। चलिए क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 4, 7, 11, 18, 29, 47, प्रश्नवाचक 123। ठीक है, चलिए चलिए प्यारे बच्चे इनटू प्लस माइनस से तो हो नहीं रहा होगा, तो हम अंतर वाला तरीका लगा लेते हैं। दोनों का अंतर कितना हो रहा है देखिए। आपने सबसे पहले इनटू प्लस माइनस लगा के देखना, आपको लगेगा ये तरीका नहीं लगेगा, फिर आप अंतर वाला तरीका देखना। अंतर वाला तरीका देखोगे तो फिर अंतर निकाल के देखो। यहाँ 4 का अंतर आ रहा है, इन दोनों का अंतर 7 का है, इन दोनों का अंतर लाडले 11 का है, इन दोनों के अंतर की बात करें तो 18 का है, और इन दोनों के अंतर की बात करें पता नहीं है, और इन दोनों के अंतर की बात करें पता नहीं है। तो जब हम आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे तब आपको पता चलेगा कि सर ये क्या हो रहा है। तब पता चलेगा ये 4 सर यहाँ पे आ गया, ये 7 सर यहाँ पे आ गया, ये 11 सर यहाँ पे आ गया, ये 18 सर यहाँ पे आ गया, ये 29 सर यहाँ पे आएगा। तो ये 29, तो 47 में 29 जोड़ोगे, 47 में 29 जोड़ोगे तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर 76 आएगा। कितना आएगा? 76 आएगा। यानी कि 76 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगर उत्तर की जांच चाहते हो
तो ये यहां आएगा, और जब आप 76 में 47 जोड़ोगे तो 123 आ जाएगा, तो उत्तर की जांच भी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चे सेशन अच्छा रहा होगा, जबरदस्त रहा होगा, मस्त रहा होगा, और आपको कंसेप्ट भी समझ में आया होगा कि जब इनटू प्लस माइनस फेल हो जाता है तब हम अंतर वाले तरीके का यूज करते हैं, हम अंतर वाले तरीके का यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चे आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है एक बार मैसेज करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, जबरदस्त लगा, मस्त लगा, ये सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम सभी को।